गुरु ओम 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 गुरु गुरु ओम 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 गुरु हरि ओम 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 मेरे राम 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 शिव ओम 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 हरि 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 ओम पूजन करूं गुरुदेव का पूजन करो गुरुदेव का आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का हो पूजन करूं गुरुदेव का पूजन करो गुरुदेव का आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का हो आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का गंगा जल से स्नान कराऊं गंगा जल से स्नान कराओ हो गंगा जल से स्नान कराऊं गंगा जल से स्नान कराओ पूजन करूं गुरुदेव का पूजन करूं गुरुदेव का अरे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का हो केसर चंदन तिलक लगाऊं केसर चंदन तिलक लगाओ हो केसर चंदन तिलक लगाऊं केसर चंदन तिलक लगाओ पूजन करूं गुरुदेव का पूजन करूं गुरुदेव का अरे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का हो आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का हो गुलाब केरी माला पहनाऊं गुलाब केरी माला पहनाओ हो गुलाब केरी माला पहनाऊं गुलाब केरी
हो माखन मिश्री भोग लगाओ, माखन मिश्री भोग लगाओ, पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। अरे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव, हो आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। हो कर्पूर केरी आरती उतार, कर्पूर केरी आरती उतारो, चरणों में नित शीश झुकाऊं, चरणों में नित शीश झुकाओ, पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। अरे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का, हो आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। अरे आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का, हो आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। मन ही मन गुरुदेव की मानस पूजा करेंगे। गुरुदेव का ध्यान करना है प्रेम पूर्वक कि हे गुरुदेव, हे प्रेमावतार गुरुदेव, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस बार मनुष्य जन्म में इस भारत भूमि में जन्म मिला। भारत भूमि में जन्म लेकर इस सनातन संस्कृति में आने का लाभ मिला। और गुरुदेव इसमें भी साक्षात ब्रह्म परमात्मा मनुष्य देह धारण करके जहां प्रकट हुए हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव आप हमें सदगुरु के रूप में मिले। हे गुरुदेव, हमें जैसा भी आता है गुरुदेव आपका मानस पूजन कर रहे हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करना और ऐसी करुणा कीजिए गुरुदेव कि आपके श्री चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो जाए, हम इसी जन्म में आपके श्री चरणों में लीन हो जाए। गुरुदेव, गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव की दिव्य मूर्ति का ध्यान करना है। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। यूँ तो हमारे पूज्य गुरुदेव सारे जगत में व्याप्त हो रहे हैं, अकेले जोधपुर में नहीं, हर जगह विराजमान है। फिर भी शास्त्र की पद्धति है, देवी देवता भगवान सदगुरु आदि का सूक्ष्म रूप से आवाहन किया जाता है। ऐसा भाव करेंगे, हे गुरुदेव हम आपका आवाहन कर रहे हैं। व्यासपीठ के ऊपर तो पूज्य गुरुदेव नित्य विराजमान है ही, अनेक भक्तों को अनुभव भी होते हैं, गुरुदेव के ज्योतिर्मय दर्शन भी होते हैं। हे गुरुदेव आज आपका आवाहन कर रहे हैं, आप हमारे हृदय कमल में भी प्रकट हो जाइए गुरुदेव। आपको प्रेम पूर्वक हम आवाहित कर रहे हैं। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आवाहनम समर्पयामि। ऐसा भाव करेंगे कि हमारे गुरुदेव पधारे हैं और जगत के जितने भी उत्तम उत्तम पुष्प हैं, जैसे पाटला पुष्प यानी गुलाब, कमल और अन्य भी जो उत्तम उत्तम पुष्प हैं, उनका दिव्य आसन बने हुए हैं। हमारे हृदय कमल रूपी इस आसन में, उस दिव्य पुष्प आसन पर हमारे गुरुदेव को हम विराजमान कर रहे हैं। ओम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरं शुभम आसनं च मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। पुष्प आसनम समर्पयामि। अब ऐसा भाव करेंगे कि गंगा जी आदि जितनी भी देव नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि दिव्य नदियों के जल से हम गुरुदेव के श्री चरण कमलों का प्रक्षालन कर रहे हैं, गुरुदेव के चरण धुला रहे हैं। ओम उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। पाद्यम समर्पयामि। जैसे केवट ने भगवान श्री राम जी के चरण धोए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धो के उस पादोदक को केवट पी गया था अपने परिवार के साथ। और केवट कितने बुद्धिमान थे, तो लकड़ी की कटोती में, लकड़ी के बर्तन में भगवान के चरण कमलों को धोते हैं केवट। भगवान कहते हैं अगर धोने ही है तो गंगा जी के अंदर क्यों नहीं धो रहे। केवट कहते गंगा जी में धोऊंगा तो चरणों तक बह जाएगा प्रभु, लेकिन इस लकड़ी की कटोती में भगवान के चरण कमल धोऊंगा तो लकड़ी की कटोती में कुछ तो गंगा जल भगवान का चरणों तक पच जाएगा। वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक इस कटोती में हम आटा गूंथते रहेंगे। उस आटे में भी भगवान के चरणों तक का स्वाद आएगा। भगवान की निर्मल भक्ति हमारी पीढ़ियों में भी आगे प्रकट होती रहेगी। ऐसे ही हम भाव कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव के श्री चरण कमल हम प्रेम पूर्वक तीर्थों के दिव्य जल से प्रक्षालन कर रहे हैं। तो हृदय में जो प्रक्षालन किया है हमारे हृदय के भावों के द्वारा, ये भाव गंगा गुरुदेव के चरण कमलों से बही हुई गंगा पीढ़ियों तक हमारे घर में प्रवाहित होती रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियां भी, बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनमें भी भक्ति की धारा, गुरुदेव की प्रेमा भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब ऐसा भाव कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को हम दिव्य अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। शास्त्रों का जैसा दिव्य नियम है, घर पे जब सदगुरु, भगवान, देवी देवता, ब्राह्मण, संत आदि पधारे, उनको दिव्य पुष्पों से
हीरे मोतियों से, सोने के कमलों से और खास भाव रूपी पुष्पों से उनका वधावा करना चाहिए, उत्सव पूर्वक उनका आह्वान करना चाहिए। भगवान आपको अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं, गुरुदेव को पुष्प उछाल उछाल के गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेर्युतम ताम्रपात्र स्थितं चेव फलतोय समन्वितम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। हमारे गुरुदेव हमारे हृदय कमल में विराजमान हो गए हैं। अब गंगा जी के निर्मल जल से गुरुदेव को 3 आचमन करवा रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव को गंगा जल पिला रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यतां मया देवम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। अब ऐसा भाव करेंगे कि जितना भी जगत में और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों के दिव्य जल से हम अपने गुरुदेव को स्नान करा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के पवित्र जल से हम गुरुदेव को प्रेम पूर्वक स्नान करवा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव मल के अच्छी तरह से हम जो जल उनके ऊपर अर्पण कर रहे हैं, उससे स्नान कर रहे हैं। गुरुदेव दिव्य शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसि मया देव अत शांतिं प्रयच्छ मे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। गुरुदेव तो तीर्थों के दिव्य शुद्ध जल से स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें स्नान करके वो प्रेम भरी निगाहों से, उनकी निगाहों से जो अमृत जल बरसा रहे हैं हमारे लिए, कृपा रूपी जल, उससे हमारा हृदय भी शीतल हो रहा है। जन्मों जन्मों से हम जो इस भवताप में जल रहे थे, वो हमारा जन्म मृत्यु का, अज्ञान का ताप शमन हो रहा है। गुरुदेव की निगाहों से जो हमारे ऊपर अमृत बरस रहा है, उससे हमारा हृदय भी अब गुरुदेव के प्रेम में शीतल हो रहा है। हम गुरुदेव के साथ एकाकार हो रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। अब ऐसा भाव करेंगे, गुरुदेव को पंचामृत से 5 अमृत जो हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये तो पंचामृत स्थूल पूजा के कहे गए। और जगत के जो 5 अमृत हैं, जो पंच तत्व बताए गए हैं, उन पंच तत्वों के द्वारा भी उनके प्रतीक रूप में ही 5 अमृत बताएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये वास्तव में जो प्रकृति के 5 अमृत हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, उनके प्रतीकात्मक हैं। उनके द्वारा गुरुदेव को हम स्नान करा रहे हैं। और पंच तत्वों के इस देह में देहाध्यास करके हम जो अज्ञान में बंधे हुए हैं, उससे गुरुदेव हमको मुक्त कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे कि गुरुदेव हम इससे मुक्त हो जाएं, इसलिए आपको पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ओम पयोदधि घृतं चैव मधुं च शर्करायुतं स्नापितोसि मया देव अत शांतिं प्रयच्छ मे। गुरुदेव आपको पंचामृत से दिव्य स्नान हमने कराया है, आप प्रेम पूर्वक इसे स्वीकार कीजिए। और हमें इस पंच तत्व में जो हम देहाध्यास में बंधे हुए हैं, इस देहाध्यास के बंधन से गुरुदेव मुक्त कराइए। पंचामृत स्नान के बाद ऐसा भाव करेंगे, एक बार फिर से गंगा जी आदि के जगत के जितनी देव नदियां, उनके दिव्य जल से गुरुदेव को शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना
गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। भगवान जो ये मंगलाष्टक का एक दिव्य मंत्र है, इसके द्वारा इन मंगल में जिन जिन के नाम लिए उन सारी नदियां परम मंगलों को देने वाली है, और इनके दिव्य जल से जिसका अभिषेक किया जाए उसका भी परम मंगल होता है। हमने दिव्य इन नदियों के जल से गुरुदेव को मंगलमय स्नान कराया है। हमारे गुरुदेव सदा स्वस्थ रहे, हमारे बापूजी सदा अजर अमर रहे। गुरुदेव आपको शुद्धोदक स्नान कराया है, ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव को अब शुद्ध वस्त्र पहनाकर हमारे हृदय कमल रूपी आसन पर गुरुदेव को विराजमान कर दिया है। अब गुरुदेव का दिव्य गंध आदि के द्वारा हम तिलक आदि से पूजन कर रहे हैं। पृथ्वी के जितने भी दिव्य, भगवान ने कहा है पुण्य गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में। भगवान उस पुण्य रूपी गंध से हम आपका तिलक कर रहे हैं, गुरुदेव आपका अभिषेक कर रहे हैं। गुरुदेव के ललाट में दिव्य तिलक धारण कर रहे हैं, ऐसा भाव करके ओम गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। गंधम समर्पयामि। मन ही मन ऐसा भाव करेंगे कि गुरुदेव को दिव्य गंध, श्वेत चंदन और सबसे उत्तम जो चंदन है मलयगिरी का चंदन, उसकी शीतल चंदन से भगवान गुरुदेव के ललाट में भी हम तिलक लगा रहे हैं, और गुरुदेव के पूरे शरीर पर हम चंदन का लेप लगा रहे हैं। चंदन के लेप से पित्त दोष का भी शमन होता है, और पित्त दोष शमन हो तो बुखार कभी नहीं आता है। हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहे, इसके लिए सुंदर मलयगिरी के चंदन से गुरुदेव की अर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा भाव करेंगे, गुरुदेव को अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल चढ़ा रहे हैं। अक्षत का मतलब होता है जो क्षत नहीं हुआ है, जिसका क्षय नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, हम तो प्रतीकात्मक रूप में आपको अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल मानसिक रूप से चढ़ा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव आपके जो आशीष हैं, आपके जो आशीर्वाद हैं, वो भी अक्षत ही हैं। लोक परलोक की मिलने वाली चीजें तो कभी न कभी क्षय हो ही जाती है, लेकिन गुरुदेव अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से हमें जो अपने ब्रह्म स्वरूप में जगा रहे हैं, उसका तो कभी क्षय हो ही नहीं सकता। सृष्टि भी हो के लय हो जाए, इसके बाद भी अपने आत्म स्वरूप का तो कभी भी क्षय हो ही नहीं सकता। गुरुदेव तो हमें ऐसे अद्भुत अक्षय आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके प्रतीकात्मक रूप में हम गुरुदेव को अक्षत चढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव के ललाट पर भी, और अक्षत उछाल कर चढ़ाने से चढ़ाने वाले का और जिसके ऊपर चढ़ाया जाए दोनों का मंगल होता है। भाव करके गुरुदेव को अक्षत चढ़ाएंगे। ओम अक्षताश्च सुर श्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अक्षतान समर्पयामि। अब भांति भांति के फूलों की मालाएं हम गुरुदेव को धारण करवा रहे हैं। दिव्य पुष्प, जैसे पाटला पुष्प, पाटला संस्कृत में कहते हैं गुलाब को, पाटला पुष्प है, कमल पुष्प है, मोगरे के सुगंधित पुष्प हैं, रजनीगंधा के पुष्प हैं, ऐसे दिव्य पुष्पों की मालाएं गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं। गुरुदेव को पहना रहे हैं मालाएं, और गुरुदेव के चारों तरफ वो मालाएं, वो पुष्प दिव्य सुगंध फैला रहे हैं। ये गुरुदेव को प्रतीकात्मक रूप में अर्पण कर रहे हैं, और गुरुदेव हमें उसके बदले में हमारे हृदय में आत्म सुगंध पैदा कर रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप की सुवास प्रकट कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे
पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृह्यताम। हे गुरुदेव, आपको पुष्प अर्पण कर रहे हैं। गुरुदेव, आप हमारे हृदय रूपी पुष्प को भी खिला दीजिए। अब हमारा हृदय कमल आपकी भक्ति में खिल जाए। गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए। गुरुदेव को पुष्प अर्पण किए ऐसा भाव करेंगे। अब आज गुरुदेव का अवतरण दिवस है, प्राकट्य दिवस है। गुरुदेव को सुंदर, जिसको जो भी सूझे ऐसा नैवेद्य अर्पण करेंगे। दिव्य दिव्य तरह के मधुर नैवेद्य, जिसके प्रांत में जैसे चलते हो। राजस्थान वाले अगर बैठे हो, पूजा कर रहे हो, वो भाव करें कि हम गुरुदेव को दिव्य लड्डू, बाटी, चूरमा आदि अर्पण कर रहे हैं। कोई घेवर अर्पण कर रहे हैं, कोई पूरणपुड़ी चढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र के लोग, कोई मालपुए चढ़ा रहे हैं। ये सब मीठे पदार्थ प्रतीकात्मक में गुरुदेव ये मधुर वस्तु आपके आगे अर्पण कर रहे हैं। हमारा स्वभाव भी मधुर बन जाए, हमारी वाणी मधुर बन जाए, हमारा हृदय मधुर बन जाए गुरुदेव आपकी भक्ति में, और हमारी दृष्टि भी ऐसी मधुर बन जाए गुरुदेव, जहां भी हम नजर डालें केवल आपको ही देखें गुरुदेव। आपके सिवाय कोई दूसरी वस्तु हमें नहीं दिखे, हम स्वयं मधुमय हो जाएं गुरुदेव। इसके लिए आपको ये मधुर पदार्थ अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। हे जगदम्बा अन्नपूर्णा माता, आपके स्वरूप ये पदार्थ इसलिए अर्पण कर रहे हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाएं। गुरुदेव को मधुर पदार्थ अर्पण करने से हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों की स्थिति होने लगती है। भगवान हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य प्रकट हो, इसलिए गुरुदेव को मधुर नैवेद्य अर्पण किया है। भाव करते हुए अपना बायां हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे और दायां हाथ से गुरुदेव को जो पदार्थ अर्पण किए उसके लिए भोग लगाएंगे। सब एक साथ बोलते जाएंगे। पांचों प्राणों का आहुतियां लगा रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसा भाव करेंगे कि बीच में मध्य पानी, अर्थात बीच बीच में जैसे भोजन के बीच में अपन पानी पीते हैं, वैसे गुरुदेव को भी शीतल गुलाब आदि की सुवास वाले दिव्य गंगा जल अर्पण कर रहे हैं। भोजन के बीच बीच में पूज्य गुरुदेव जल स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव, जब सदगुरुदेव भोजन कर रहे हो, प्रसाद स्वीकार कर रहे हो, गुरु और ईश्वर, उस समय शास्त्र का नियम है कि घंटी जरूर बजानी चाहिए। घंटी बजाते हुए उस समय वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। यहाँ पर सबकी तरफ से घंटी बजाई जा रही है। आप सब जने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, इन दिव्य पदार्थों को स्वीकार कीजिए, अमृतमय पदार्थों को, और गुरुदेव आप स्वस्थ रहिए। ओम नभ्या आसीदंतरिक्षगो शीरश्नोद्योः समवर्तत पद्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकाम अकल्पयन्ना। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से गुरुदेव को फिर से जैसे मनुहार करके जिमाते हैं, ऐसे गुरुदेव और जिमिए और भोग लगाइए गुरुदेव, ऐसा भाव करके। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसा भाव करेंगे। गुरुदेव ने दिव्य प्रसाद स्वीकार कर लिया है। गुरुदेव के दोनों हाथों को हम प्रक्षालन करवा रहे हैं और 3 आचमनी जल गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। गुरुदेव आचमनी स्वीकार कीजिए। अब गुरुदेव को दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे। स्थूल रूप में तो ये भाव करेंगे कि गुरुदेव को दिव्य सोने की बनी हुई मोहरे अर्पण कर रहे हैं, सोने के बने हुए कमल अर्पण कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक दक्षिणा एक है, गुरुदेव हम अपना आपा ही आपको अर्पण कर रहे हैं।
गुरुदेव हमारा हृदय, हमारा देहाध्यास सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए गुरुदेव और हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। और दूसरी दक्षिणा ये है कि गुरुदेव हम जितना भी जप ध्यान आदि करें वो सब आपको अर्पण है गुरुदेव। आप सदा स्वस्थ रहो हमारे गुरुदेव। बापूजी आप सदा निरोगी रहो। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अर्प्यते देव देवेश प्रियताम में सदा शिव। हे शिव स्वरूप गुरुदेव, इस हिरण्यमयी दक्षिणा को आप स्वीकार कीजिए। सोना अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए सोने की दक्षिणा दी जाती है। सुवर्ण गंगा जल के बराबर शुद्ध माना जाता है। सोना किसी वस्तु में डुबा कर उसका पानी अर्पण करें वो साक्षात गंगा जल माना जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, स्थूल रूप में इस सुवर्ण की दक्षिणा आपको अर्पण कर रहे हैं और मन ही मन गुरुदेव अपना देहाध्यास भी आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। गुरुदेव हमको तो जैसी आती वैसी पूजा की। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव हम वशिष्ठ जी और नारद जी जैसे कर्मकांडी नहीं है, हमें कुछ भी पूजा नहीं आती, लेकिन आपकी कृपा से जो भी सूक्ष्म रूप से हमें आई पूजा की, आप इसे स्वीकार करना। हमारे मन बुद्धि आदि सबकी रक्षा करना। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, विश्वास, हमारी गुरु प्रीति की सदा रक्षा करना गुरुदेव। ओम रक्ष रक्ष गुरुदेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। भाव करेंगे गुरुदेव वरदान दे रहे हैं हमें। वरदत्वम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। एक साथ सभी जने 3 ताली बजाएंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जोर से गर्जना के साथ बोलेंगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।